बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो मेरी एक फ़ॉलोअर मुंतहा की रिक्वेस्ट पे है, तो मैं मुंतहा के लिए बना रही हूँ सिनेमन रोल्स। ये सॉफ्ट और पिलोई सिनेमन रोल्स जब फ्रेशली ओवन से बेक होके निकलते हैं तो जो उनका अरोमा और टेस्ट होता है वो वर्ड्स में तो एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए तो आपको ये रेसिपी ही ट्राई करनी होगी, जो कि मैंने बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद मास्टर की है। सिनेमन रोल्स बनाने के लिए उसका डो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रही हूँ कि एक मेजरिंग कप में 3/4 कप मिल्क ले लें और 1/4 कप पानी, और उसे 20 से 30 सेकंड्स तक माइक्रोवेव में हीट कर लें। डो के बाकी इंग्रेडिएंट्स में शामिल है इंस्टेंट यीस्ट, ग्रैन्युलेटेड शुगर या पिसी हुई चीनी, नमक। इसके अलावा डो में जाएगा वनीला एसेंस, एक अंडा, मेल्टेड बटर, दूध और पानी का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, और सबसे ज़रूरी मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर। डो बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मशीन। आप चाहें तो हाथों से भी इसका डो बना सकते हैं। मशीन के बोल में मैंने मैदे के अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके ऐड कर दिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मशीन पे मैंने लो स्पीड इस्तेमाल करी और 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स किया अंटिल एवरीथिंग केम टुगेदर। फिर मैंने इसमें मैदे की आधी क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि मैं 4 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ तो पहले मैंने 2 कप ऐड किए और उसे हल्की स्पीड में प्रोसेस कर लिया। फिर मैंने बाकी मैदा भी बोल में ऐड कर दिया और उसे मज़ीद 5 से 6 मिनट तक हाई स्पीड पे प्रोसेस कर लिया। 5 से 6 मिनट गूंदने के बाद डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और हल्का सा टैकी होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर हम सिनेमन रोल्स के डो को फर्स्ट राइस देंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में ऑयल लिया और ब्रश से उसके बेस और साइड्स को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। फिर डो पे भी ऑयल ब्रश कर दें। उसके बाद बोल को कवर करके 1 घंटे के लिए किसी वार्म और ह्यूमिड जगह पे रख दें, ताकि डो अपने साइज़ से डबल हो। जितनी देर डो राइज़ हो रहा था मैंने एक बेकिंग ट्रे ली और उसे बटर से ग्रीस कर लिया। आइडियली बेकिंग ट्रे का साइज़ 13/9 इंचेस होना चाहिए, लेकिन अगर उससे थोड़ा बड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकिंग ट्रे ग्रीस करने के बाद हम सिनेमन रोल की फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया सिनेमन पाउडर, ग्रैन्युलेटेड शुगर, ब्राउन शुगर और सॉफ्टन बटर। सबसे पहले ब्राउन शुगर को एक बोल में ले लें और उसमें जो लम्स बने हुए हैं उन्हें हाथों से तोड़ लें। फिर इसमें ग्रैन्युलेटेड शुगर और सिनेमन पाउडर ऐड करें और उसे अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। 1 घंटे के बाद जब डो अपने साइज़ से डबल हो जाए तो उसे पंच डाउन कर लें, ताकि उसकी एयर रिमूव हो जाए। फिर जिस सरफेस पे आपको सिनेमन रोल्स बनाने हैं उस पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें। मैं सिलिकॉन मैट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किचन का मार्बल टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डो को सरफेस पे निकाल लें और हाथों की मदद से इस डो को रेक्टेंगुलर साइज़ की शेप में बढ़ा लें। ये डो बहुत ही सॉफ्ट और प्लायबल होता है, इसलिए इसे आसानी से हाथों की मदद से रेक्टेंगुलर शेप में लाया जा सकता है। रोलिंग पिन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस डो के रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स तकरीबन 17/10 इंचेस है, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट है, किसी एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर डो पे लेविशली बटर को स्प्रेड कर दें। बटर का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना बटर सही से स्प्रेड नहीं होगा। बटर स्प्रेड करने के बाद जो आपने दोनों शुगर्स और सिनेमन पाउडर का मिक्सचर बना के रखा था उसे भी अच्छी तरह डो के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके बाद डो के रेक्टेंगल को लेंथ वाइज अंदर की तरफ टाइटली रोल करना शुरू कर दें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये डो बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए ये काम हल्के हाथों से करें, लेकिन डो को इवनली रोल करें और लूज़ नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि फिलिंग लगाते हुए मैंने डो का तकरीबन ऊपर का 1 इंच का पार्ट छोड़ दिया था। इसके ऊपर हल्के हाथ से पानी लगाएं और उसके बाद डो को कंप्लीट रोल कर दें। पानी लगाने से डो अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा और उसमें से फिलिंग बाहर नहीं आएगी। रोल को अच्छी तरह सील करने के लिए डो को उंगलियों से पिंच कर दें। इस रेसिपी से तकरीबन 12 सिनेमन रोल्स बनते हैं, इसलिए मैंने पहले रोल को बीच से मार्क किया। उसके बाद हाफ ऑफ द साइड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर इन 3 पार्ट्स को बीच में से हाफ में डिवाइड कर दिया। इस तरह मार्क करने से हमारे पास दोनों साइड्स पे 6-6 रोल निकल आए। रोल्स को काटने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप डेंटल फ्लॉस लें, उसको रोल के नीचे रखें, उसे क्रॉस करें और फिर अपोजिट साइड्स पे पुल कर लें। डेंटल फ्लॉस से बिल्कुल क्लीन और शार्प रोल्स कट होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसी तरह सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारे रोल्स को कट कर लें।
इसके बाद सारे रोल्स को पैन में सेट करना है, लेकिन रोल रखने से पहले रोल को बिल्कुल मिडिल से नीचे से थोड़ा सा पुश कर दें ताकि उनकी शेप बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले रोल्स जैसी हो जाए। इसी तरह सारे सिनेमन रोल्स को पैन में सेट कर दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि रोल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। सारे रोल्स पैन में सेट करने के बाद हम रोल्स को एक सेकंड राइस देंगे, जिसके लिए हम पैन को कवर करके 40 मिनट्स के लिए रख देंगे। 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि रोल्स थोड़े से एक्सपेंड हो गए हैं। अब आप इसके ऊपर मेल्टेड बटर ब्रश कर दें ताकि बेक होने के बाद रोल्स का कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। रोल्स को बेक करने के लिए मैंने ओवन को 15 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे प्री हीट कर लिया था। इसके बाद रोल्स को 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। अगर रोल्स के ऊपर ब्राउन कलर ना आ रहा हो तो उन्हें 5 मिनट के लिए ग्रिलर रॉड के नीचे भी रखा जा सकता है। जितनी देर रोल्स बेक हो रहे हैं हम इसकी ग्लेस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में लिया रूम टेम्परेचर बटर और रूम टेम्परेचर क्रीम चीज़। साथ ही इसमें मैंने आइसिंग शुगर ऐड कर दी और वनीला एसेंस ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसे बीटर से अच्छी तरह बीट कर लिया। ग्लेस की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें 1 से 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पे मिल्क ऐड करें और उसके बाद उसे अच्छी तरह बीट कर लें। जब सिनेमन रोल्स बेक हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकाल के 5 मिनट के लिए काउंटर पे रख दें ताकि वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएं। फिर इसके बाद जो हमने ग्लेस प्रिपेयर करके रखी थी उसे अच्छी तरह सिनेमन रोल्स के ऊपर लगा दें ताकि सिनेमन रोल्स उससे पूरी तरह कवर हो जाएं। गरम गरम रोल्स पे जब हम ग्लेस स्प्रेड करते हैं तो ग्लेस मेल्ट होके रोल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वो और ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाते हैं। आइडियली इन रोल्स को तब खाएं जब ये थोड़े से वार्म हो, क्योंकि उस वक्त उनका मैक्सिमम टेस्ट होता है। बाज़ार में ये एक सिनेमन रोल तकरीबन 12 से 15 दिरहम्स का मिलता है, जबकि घर में बनाने में मुझे ये पूरी ट्रे की कॉस्ट 40 दिरहम से ज़्यादा नहीं पड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि इस रेसिपी को घर में बनाने का कितना फ़ायदा है। लेफ़्ट ओवर रोल्स को आप कवर करके 5 से 6 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका रोल खाने का दिल चाहे माइक्रोवेव करें और एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।